हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे कि हमने रेंज एनालिसिस में पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी में अब तक क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कोई सेट बाउंडेड कैसे होता है। उसके बाद हमने सेट को उसका नेबरहुड देखा, किसी पॉइंट का नेबरहुड हमें पता था कि पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमने जाना कि ओपन सेट, और उसके बाद हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा, और हमने पढ़ा क्लोज सेट। और उसके बाद हमने क्लोज सेट हमने नहीं पढ़ा, आज हम क्लोज सेट पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कुछ जो लिमिट पॉइंट थे और उसके डेराइव सेट और उनके एग्जांपल्स देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज सेट, कि क्लोज सेट कैसे होते हैं और क्लोज सेट को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्लोज सेट के अंदर नेबरहुड का, ओपन सेट का और लिमिट पॉइंट का आपस में लिंक है। अगर हम रियल एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट ये सब आपस में लिंक हैं, और अगर ये देखा जाए तो इसको अपन बैकबोन ऑफ रियल एनालिसिस बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे हम कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस ये सब पढ़ेंगे तो इनमें बड़ा रोल होता है इनका। तो अगर एक बार हम देखें, पुराने वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे हमने नेबरहुड के एग्जाम्पल किए हैं। अगर हम एक बार रिकॉल करें नेबरहुड को, तो नेबरहुड हमेशा हमें पता है कि पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। नेबरहुड कोई पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम देखें कि ए सबसेट एस ऑफ रियल लाइन आर, हमेशा यहाँ पे बात होगी वो रियल लाइन आर की बात होगी। इसको मैंने अच्छे से बखूबी आराम से पूरे को एक बार समझा हुआ है, पर एक बार ऐसे रिकॉल कर लेते हैं हल्का सा, ताकि क्योंकि हमें आज इसका यूज़ होएगा आगे, तो हमको पता लग जाएगा कि कैसे इसका यूज़ होएगा। तो कोई सेट एस है, वो रियल लाइन आर का सबसेट है। इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ ए नंबर ए बिलोंग्स, यानी किसी नंबर ए का क्या कहलाएगा, वो नेबरहुड कहलाएगा। कब? जब क्या हो जाएगा, देर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, कि एक ओपन इंटरवल आई एग्जिस्ट करे सच दैट कि ए बिलोंग्स टू आई कंटेन्ड इन एस, जहाँ पे आई कैसे है, ओपन इंटरवल। एक तो डेफिनेशन हमने ये देखी थी, और क्या देखा था हमने, और ये देखा था कि अगर कोई अपसाइलन फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देर एग्जिस्ट, अब से कोई अपसाइलन मिल जाए अपने को एक ऐसा, कि क्या हो जाए, अपसाइलन मिल जाए कि सच दैट ए बिलोंग्स टू ए माइनस अपसाइलन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन एस, ऐसा सेट अगर हमको मिल जाए कोई, ये वाला बीच वाला, तो हम बोल देंगे कि ए का नेबरहुड क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने नेबरहुड की सहायता से हमने बोला था कि ओपन सेट, कोई सेट ओपन हो जाता है अगर वो अपने हर पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो, या फिर ऐसा पढ़ा था कि हर पॉइंट उसका क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए। ये दो डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी थी, ये दो डेफिनेशन हमने ओपन सेट की पढ़ी थी। ओपन सेट बोलने का मतलब ये था कि सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन if it is neighborhood of each of its point, or for any a belongs to R there exist epsilon greater than 0 such that a minus epsilon से a plus epsilon इसके अंदर कंटेन हो जाए। ये हमने भी एक ओपन सेट की डेफिनेशन देखी थी। और हमने ऐसा भी बोला था कि अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन इंटीरियर पॉइंट। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस सबसेट ऑफ आर इफ एस इज, यानी कोई पॉइंट है वो किसी सेट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा अगर वो सेट उसका क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए। और अगर कोई पॉइंट है वो किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा अगर वो सेट उसका नेबरहुड बन जाए। और हमने देखा कि अगर सेट नेबरहुड बन जाए और उसके सारे पॉइंट उसके अगर इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, तो वो सेट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि कोई सेट ओपन हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, या उसका हर पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था। लिमिट पॉइंट हमने बोला था कि कोई नंबर ए रियल नंबर है, वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा अगर हम ए के नेबरहुड में उस सेट के इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट देख लें, हर नेबरहुड में, हर एप्सिलॉन के लिए हर नेबरहुड में अगर ऐसा हो जाए, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर ए क्या कहलाएगा, उस सेट का लिमिट पॉइंट। जो भी सेट लेते हैं उस सेट का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। और साथ में हमने एक डेफिनेशन ये भी देखी थी कि उसके इनफाइनाइट पॉइंट है, या फिर हमने ऐसा देखा था कि अगर उस पॉइंट के अलावा इसके नेबरहुड में ए का अगर कोई एक भी पॉइंट मिल जाता है, तो हम बोल देते हैं अदर देन ए, तो हम बोल देते हैं कि वो सेट कैसा हो जाता है, उसका वो पॉइंट क्या हो जाता है, उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। और हमने डिराइव्ड सेट बोला था कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और कैसे हमने इन दोनों को आपस में लिंक किया था, इन दोनों डेफिनेशन को आपस में हमने लिंक भी किया था कि ये दोनों एक दूसरे को एक ही, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड होता है और सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट होता है, ऐसा भी हमने देखा था। सो अगर आप ये, तो इतना हमने वो देख लिया कि पहले हमने क्या पढ़ा था, ये तो पूरी जानकारी होगी कि पहले आज तक हमने क्या पढ़ा था, दो वीडियो में लास्ट में। तो अगर इनके बेस्ड एग्जाम्पल और अच्छे से एक्सप्लेन समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो उनको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आज क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे क्लोज सेट। तो सबसे पहले हमें, और आज जब हम क्लोज सेट पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पुराने एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर लेंगे और कुछ नए एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अब कोई सेट क्लोज कब होता है, इस सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश कंटेन्ड इन ए। ए डैश बोलने का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ, यानी कि ए के सारे लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो अगर ए के अंदर आ जाता है तो वो सेट क्या हो जाता है, अपना क्लोज हो जाता है। और फिर ऐसा भी देख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू 5, ए डैश इक्वल्स टू 5 बोलने का मतलब उस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यानी कि जब ए डैश 5 हो जाएगा तो 5 तो हमेशा कंटेन होता ही हर सेट में।
ये हमें पता है, तो इसका मतलब वो ये क्या बन जाएगा, अपना क्लोज बन जाएगा। अब फाइनाइट सेट आर ऑलवेज क्लोज, फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो ए डैश इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और ए डैश इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो ए क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। और इसकी एक डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई सेट अगर क्लोज होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। कॉम्प्लीमेंट अपन जानते हैं आसानी से कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना देते हैं, पूरा स्पेस बना देते हैं, जो भी स्पेस जैसे आर होता है उसको बना देते हैं। तो अगर कोई सेट ए क्लोज होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस रिलेशन से हम बता सकते हैं। तो ये तो ओपन सेट क्लोज सेट की डेफिनेशन होगी कि सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर आ जाए, या फिर कोई सेट क्लोज होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट पॉइंट का सेट, डिराइव सेट निकालना पड़ेगा, और हम चेक करेंगे कि डिराइव सेट उसके अंदर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अब यहाँ पे अपन पढ़ तो रहे हैं क्लोज सेट, पर हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट का भी यूज कर रहे हैं। तो लिमिट पॉइंट का यूज करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल पहले देखे हैं और कुछ नए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे हम इस वीडियो में कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सब आसान है, हमने किए हैं। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल और ऐसे ऐसे वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल से फाई इम्प्टी सेट होता है, इम्प्टी सेट हमें पता है कि इसके पास कुछ नहीं होता, तो ये ड्राइव सेट इसका क्या हो जाएगा, फाई। और कोई सेट का ड्राइव सेट अगर फाई होता है तो वो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज। अब अगर ये यहाँ पे सिंगलटन सेट है, हमें पता है सिंगलटन सेट भी क्या होते हैं, उसके पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब एन और जेड ये हमने पहले देख चुके हैं कि इनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसके पास जब कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता तो वो भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की। रेशनल और इरेशनल नंबर, हमें पता है कि रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट आता है वो रियल लाइन आर होती है, और इरेशनल भी रियल लाइन आर। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर इसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट। वो हमने देख लिया था कि हर रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट कैसे होता है, वो पीछे की वीडियो में आराम से समझा हुआ है। तो इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट का सेट तो आर है, और सेट खुद क्या है, के। अगर ये सेट क्लोज होता तो क्या होता, ए डैश है वो इसके अंदर कंटेन होता, ए डैश कंटेंट इन ए होता। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आर है वो क्यू के अंदर तो कंटेन नहीं हो सकता ना, आर है वो क्यू में नहीं हो सकता, और ना ही किस में हो सकता, ना ही क्यू कॉम्प्लीमेंट में हो सकता। तो आर ना तो क्यू के अंदर है और ना ही क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज होने के लिए क्या होता है कि ए डैश कंटेन है, यहाँ पे ए डैश की वैल्यू तो आ रही है आर, और जबकि ए ये है तो इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब सेट कैसा होगा, क्लोज नहीं होगा। अब अगर रियल लाइन आर को देखें, तो रियल लाइन आर होता है, उसका हर नंबर इसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो आर, इसका मतलब आर वो खुद तो सेट खुद में कंटेन होता ही है, तो खुद खुद में कंटेन होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे देखें कि कोई सेट आर और फाई दो ही ऐसे सेट मिलते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज होते हैं। एक्सेप्ट देम देयर इज नो सेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, यानी कि कोई सेट है वो ओपन और क्लोज दोनों हो, ऐसा सिर्फ रियल लाइन आर और इम्प्टी सेट फाई के लिए ही पॉसिबल है, बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें 0, ओपन इंटरवल 0,1 की, तो हमने देखा था कि इसके लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्लोज 0,1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट हो जाते हैं। 0 और 1 के नेबरहुड में हम देखेंगे कि सेट के बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, यानी इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाते हैं। 0 का अगर कोई 0 यहाँ पे है, इसका अगर 1 यहाँ पे है, अगर इसका हम नेबरहुड देखें तो ये हो जाए, तो इसके नेबरहुड में ये वाले पॉइंट है, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट किसके हैं, सेट के हैं, वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 1 के लिए, तो इसका मतलब 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट है, और कोई सेट खुद उसके लिमिट पॉइंट में आता ही है, और बाकी बीच के सारे पॉइंट है उसमें तो नेबरहुड लेने पे सेट के इनफाइनाइटली पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनेगा, क्लोज 0,1। बट हम देख रहे हैं कि क्लोज 0,1 है वो ओपन 0,1 में तो कंटेन नहीं है, ये सेट तो इसमें तो कंटेन नहीं है। जब इसमें कंटेन नहीं है ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा, इसका मतलब ये सेट सॉरी क्लोज नहीं होगा ये। अब आगे बात करें 1/n, n बिलोंग्स टू, अगर ये सेट दिखने पे हमें पता चल रहा है कि ये सेट इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1/2, 1/3, ऐसे ही अल्टीमेटली चलता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो ये सेट जीरो की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई सेट है उसकी एंट्री सारी किसी रियल नंबर की ओर अगर जा रही हैं, तो वो रियल नंबर उस सेट का क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो इसका मतलब जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, बट जीरो इस सेट के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है जीरो इस सेट के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीरो इस सेट के अंदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इस सेट में तभी आएगा जब लिमिटिंग केस लेंगे तब, और लिमिटिंग केस में जीरो आएगा तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो ये सेट कैसा नहीं है, क्लोज नहीं है। अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें तो क्या सेट क्लोज हो जाएगा, जीरो ऐड कर देंगे तो ये सेट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि लिमिट पॉइंट का सेट इस सेट के अंदर मिल जाएगा, तो ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 1/n, n बिलोंग्स टू, इसमें जीरो शामिल कर लिया तो जीरो इसके अंदर आ गया, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फिर इस केस में सेट क्लोज बन जाएगा। अब आगे दे रखा है कि 1/x² + 1 x बिलोंग्स टू आर। ये एग्जाम्पल आपको ऐसे लग ही रहा होगा, सरल सरल ऐसे ऐसे हैं, पर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है ना, DU के एंट्रेंस एग्जाम में, नेट में, IIT JEE में ऐसे एग्जाम्पल आए हुए हैं। और इसके बाद हम जब
क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें और अच्छे से सारे और एग्जाम्पल, नए वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल और देख लेंगे। जैसे 1/x² + 1, x बिलोंग्स टू R है। अब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं रियल लाइनर में, तो इसमें 1 शामिल हो जाएगा। और जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो 1/∞ 0 बनाएगा, पर इन्फिनिटी पे अपन पूछ नहीं पाते, तो इसलिए अपन यहाँ पे ओपन रख लिया। तो इसका मतलब ये सेट तो क्या है, ओपन 0 और क्लोज है 1 पे। अब इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, 0 भी सेट का लिमिट होगा, 1 भी लिमिट पॉइंट होगा, तो इसका मतलब क्लोज 0,1 इसके सेट का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट का सेट बन गया। पर 0 हम देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर नहीं है, उसका मतलब ये पूरा सेट इस सेट के अंदर कंटेन नहीं है। जब पूरा सेट इस सेट के अंदर कंटेन नहीं है तो लिमिट पॉइंट का सेट है वो ए में कंटेन नहीं है, इसका मतलब ये सेट कैसा नहीं है, क्लोज नहीं है। क्योंकि क्लोज होने के लिए क्या होता है, कोई सेट ए इज टू बी क्लोज इफ ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये सेट क्लोज भी नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आगे वाला क्या है कि 1/x x ग्रेटर देन 0। अब 1/x x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ओपन 0 से इन्फिनिटी। बट हम पता है कि 0 इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट, तो ये वाला सेट भी इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। अब आगे दो सेट का यूनियन है। अब इस सेट के लिमिट 0,1 यूनियन 2,3 है। इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या आएंगे, 0,1 क्लोज बन जाएगा, यहाँ पे भी क्लोज बन जाएगा, यहाँ पे भी क्लोज, और यूनियन लेंगे तो ये क्लोज। बट ये सेट तो इसके अंदर कंटेंट नहीं, क्योंकि इस सेट में क्या है, जो एंड पॉइंट्स है इंटरवल के 0, 1, 2, 3, वो इसमें शामिल नहीं है यहाँ पे, जबकि वो यहाँ पे शामिल है। इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं हो पाएगा। आगे वाला एग्जाम्पल और देखते हैं उसमें क्या है आगे वाले एग्जाम्पल में कि sin 1/n + cos 1/n n बिलोंग्स टू n। अब अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो हम देख रहे हैं कि ये सेट क्या आएगा, sin 1 + sin cos 1, sin 1/2 + cos 1/2, sin 1/3 + cos 1/3, ऐसे देखते रहे तो ये सीक्वेंस क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ये वाली तो, और ये वाली इंक्रीज होती जा रही है। ये वाली तो साइन वाली तो डिक्रीज होती जा रही है, 0 की ओर जा रही है, और ये हो जा रही है 1 की ओर, क्योंकि cos n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे और cos 0 बनाएगा 1, तो cos 0 1 बनाएगा, तो लास्ट की जो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इस सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंगलटन 1, यानी सेट में सिंगलटन 1 आएगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट का सेट। तो क्या इसके अंदर सिंगलटन 1 कंटेन है, सिंगलटन 1 तो इसके अंदर कंटेन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट क्लोज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट का सेट तो क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, जो कि सेट के अंदर नहीं है। और हमने देखा था कि ए डैश अगर किसी सेट के लिमिट पॉइंट का सेट उस सेट में कंटेन होता है तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं है। आगे वाला एग्जाम्पल क्या है कि x + 1/x x ग्रेटर देन 0। ये है जब हमने बाउंडेडनेस पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था कि x + 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है, यानी कि इसका जो अपर बाउंड है वो 2 होता है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे छोटा और सबसे बड़ा बाउंड ये 2 होता है। तो ये 2 से बड़ी वैल्यू आएगी 2 से इन्फिनिटी, और इस सेट की जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो भी क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें 2 से इन्फिनिटी, और x इसमें जब 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आती है, यानी 2 इसके अंदर कंटेन है, 2 इसके अंदर कंटेन है, इसका मतलब ये सेट कैसा बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। आगे वाला है कि n की पावर 1/n। अगर हम ये भी जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n क्या होता है, 1 होता है। अब कैसे होना था वो हम लिमिट वाले केस चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, और यहाँ पे भी एक बार थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सेट कहाँ पे और चला जाएगा, 1 की ओर चला जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या वो 1 इसके अंदर है, बिल्कुल है। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1/, क्या आएगा, 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सेट लिमिट पॉइंट का सेट है वो इसके अंदर कंटेन है, तो लिमिट पॉइंट का सेट जब इसके अंदर कंटेन है तो ये सेट कैसा बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये सेट क्लोज हो गए यहाँ पे। अब अगर आगे देखें एग्जांपल कि 100 प्लस माइनस, अब यहाँ पे इसकी लिमिट एन, कुछ डाउट होगा आपको कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n है, वो 1 कैसे है, ये हम जब लिमिट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है, हमको पता भी होना चाहिए कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n है, वो 1 आता है। अगर अब आगे देखें कि 100 प्लस -1 की पावर n/n है। अब यहाँ पे अगर हम लिमिटिंग केस लगाएं तो जैसे n = 1 पुट करेंगे तो ये 100 -1 99 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, ऐसे ये अल्टरनेटिंग सीरीज चलती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आगे वाली सीरीज है ये तो 0 की ओर जा रही है, और ये जो 100 है ये सब में रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला तो टर्म तो 0 बन जाएगी, और इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो सिंगलटन 100 आ जाएगा। तो क्या सिंगलटन 100 इसके अंदर शामिल है, सिंगलटन 100 इसके अंदर कभी शामिल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें तो या तो 100 में से कुछ ऐड होगा या इसमें 100 में से कुछ घटेगा। तो घटेगा या ऐड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सेट कभी भी 100 नहीं बन पाएगा, तो 100 इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट का सेट है वो इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो ये क्लोज भी नहीं होगा। अब आगे वाला एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है,
ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया, पर एग्जाम में पूछा गया है कि -n+1/n+1 n बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब ये कि जब n की वैल्यू -1/1+2 -2+1/3 -3+1/4 -2+5, तो इसको सीक्वेंस अगर देखे जाए तो इसकी टर्म कैसी बन रही है, इसकी टर्म कुछ इस प्रकार से बन रही है -1/2 -5/3 -11/3, ऐसे डॉट डॉट हम आगे चलते जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है जो -1/2 है, फिर -5/3 हो गई यानी कि 1.6 हो गई। तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है जब हम इसकी वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं। n टेंस टू जब इन्फिनिटी होता है इसकी वैल्यू जा रही है माइनस इन्फिनिटी की ओर। इसका मतलब इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट नहीं है तो फाई आ गया, फाई आ गया तो फाई तो इसके अंदर कंटेन होता है, तो इसका मतलब ये सेट कैसा बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट का सेट फाई आ गया। हमने देखा था ए डेस अगर फाई हो जाता है तो एक ऐसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब अगर ये सेट तुम्हें पता लग गया क्लोज है, अब हम इसमें नेचुरल नंबर का सेट जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, किसी सेट को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब इसमें हम नेचुरल नंबर का सेट ऐड करेंगे तो 1 2 3 डॉट डॉट एन ये सब इसमें अगर हम ऐड करें तो हम देख रहे हैं कि ये सेट तुम्हें पता चला गया कि क्लोज है, और ये सेट भी क्लोज है। क्यों? क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, फाइव होता है। तो ये सेट भी क्लोज, ये सेट भी क्लोज। अब हम देख रहे हैं कि दो सेट का ऐड करने पे क्या बनता है वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको ऐड करेंगे, ध्यान से देखना इसको ऐड कैसे करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे कि इस जो ऊपर वाला जो सेट है ये 1/1 2 3 -1+n+1/n ऐसा है। तो हम क्या करें कि इसकी पहली एंट्री ले ली 1 और उसमें हमने ऐड कर दिया -1+1/2। इसकी दूसरी एंट्री ले ली हमने 2, उसमें ऐड कर दिया -2+1/3, क्योंकि जब यहाँ पे n की 2 पुट करेंगे और n = 2 पुट करेंगे तो -2+1/3 यहाँ पे n+1 है नीचे, ये यहाँ पे ध्यान देना, -n+1/n+1 -n=1/n+, जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल में भी ऐसा ही है -n+1/n+1। तो यहाँ पे -n+1/n+1 है नीचे, ये बाई मिस्टेक लिखा गया 1/n, यहाँ पे n+1 है नीचे। तो जब अब इसमें हर एंट्री को ऐड करेंगे तो जैसे हमने 1 में -1+1/2 ऐड कर दिया, 2 में -2+1/3 ऐड कर दिया, जैसे 3 में आगे वाली एंट्री ऐड कर देंगे, तो ऐसे सारी एंट्री ऐड करते जाएंगे तो क्या आएगा 1/2 1/3 1/4 1/n। हम देख रहे हैं कि ये एंट्री कहाँ की ओर जा रही है, जीरो की ओर जा रही है, यानी कि जीरो इस सेट का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। अब जीरो तो बन गया कब, जब हमने फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को ऐड करा तब। ये तो पूरा सेट है और ये एक वैल्यू है, तो यहाँ पे ये भी सेट है, ये भी सेट है वैसे तो, पर इसमें जैसे 1 है वो कहीं पे भी ऐड हो सकता है, 2 है वो कहीं से भी ऐड हो सकता है, 3 है वो कहीं से भी ऐड हो सकता है, तो सारी एंट्री यहाँ पे ऐड हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि आगे थोड़ा कुछ इसमें और चेंज करते हैं। हमने पहली एंट्री तो ले ली यहाँ से 2 और इसमें हमने अब ऐड कर दिया क्या, -1+1/2, -1+1/2। अब अगले एक एंट्री छोड़ के आगे वाली ऐड करते जाए 3 -2+1/3। तो हम देखेंगे कि 1+1/2 1+1/3 1+1/4 1+1/n, तो ये 1+1/n टाइप की सीरीज बन गई, सीक्वेंस बन गई। और जब लिमिटिंग कैसे आएगा तो इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंगल टर्म। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हमने पहले एक एंट्री छोड़ के यहाँ से ऐड करा था, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एंट्री छोड़ देंगे इस सेट की और इसकी पहले वाली एंट्री में ऐड कर देंगे, यानी कि 1 -2+1/3 2 -3+1/3। तो यहाँ से अगर हम ऐसे करते 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 चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, -1+1/3 -1+1/4। अगर डॉट 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 एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे ये -1+1/n की सीक्वेंस बन जाएगी और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। जब इसकी लिमिट -1 आ जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि हम जैसे जैसे आगे इसमें एंट्री में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उसी प्रकार से हमको लिमिट मिल रही है, यानी कि जीरो भी लिमिट मिल गया, 1 भी मिल गया, -1 भी मिल गया। इसी प्रकार हम अगर दो एंट्री छोड़ के ये वाला ऐड करेंगे तो हमको 2 भी मिल जाएगा, -2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, -3 भी मिल जाएगा। ऐसे हम देख रहे हैं कि सारा जो इंटीजर का सेट है जेड, वो इसके क्या बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा। यानी कि जो ये सेट है जो अपने पास है 1 2 3 1 n और -n+1/n, तो इस सेट के जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। पर जेड तो इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब ये सेट कैसा नहीं है, क्लोज नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये वाला सेट क्लोज था और ये वाला जो सेट था वो क्लोज था और ये वाला सेट भी क्लोज था, पर हम दोनों का ऐड कर दिया तो क्लोज नहीं बना। जबकि हमने ओपन सेट में रिजल्ट पढ़ा था, अगर कोई सेट ओपन होता है और अगर हम उसमें कुछ ऐड भी कर देते हैं तब भी वो सेट कैसा आता है, ओपन आता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्लोज सेट था उसमें क्लोज ही ऐड करा तो वापस से सेट क्लोज नहीं आया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल इसको बोल सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, इसके बाद हम वो कॉम्पैक्ट सेट देखें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लोज सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं। क्लोज सेट की प्रॉपर्टी होती है
कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, यानी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अगर हम क्लोज सेट कर लेंगे तो वो हमेशा क्लोज आएगा। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, यानी कि फाइनाइट यूनियन लेंगे तो क्लोज आ जाएगा। आर्बिट्रेरी यूनियन जरूरी नहीं है कि क्लोज आए। अब आगे हमें ये देख रहे हैं कि क्लोज सेट प्लस क्लोज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज सेट, यानी क्लोज सेट को अगर ऐड करें तो जरूरी नहीं कि क्लोज सेट ही आए। जैसे एग्जांपल देखें कि 0 1 प्लस 2 3 है, इनको ऐड करेंगे तो 2 4 आएगा, तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज आ गया, तो क्लोज में क्लोज ऐड करा तो क्लोज हमको मिल गया। अगर हम अब देखें कि अब ऐसा भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो क्लोज है क्लोज ऐड करें तो क्लोज नहीं हो। जैसे ये 1 2 3 एन है और प्लस माइनस एन प्लस 1/n, एन बिलोंग्स टू एन है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला सेट है वो क्या है, क्लोज है, और ये वाला सेट भी क्लोज है। पर इन दोनों को ऐड कर हमने ऊपर अभी देखा कि ये क्लोज, इसके सेट का जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या आएगा, जेड आएगा, जो कि क्लोज नहीं है। तो देखा कि क्लोज सेट में क्लोज सेट ऐड करने पे क्लोज हो भी सकता है और क्लोज सेट में क्लोज ऐड करने पे क्लोज नहीं भी हो सकता। अब आगे हम देख रहे हैं कि क्लोज प्लस कॉम्पैक्ट है वो क्लोज होता है, पर अभी तक हमने कॉम्पैक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी हम इसके बाद में जस्ट कॉम्पैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लोज सेट प्लस कॉम्पैक्ट तो क्लोज होता है, इस बात इसको अपन ध्यान रख सकते हैं वैसे, और इसका प्रूफ हम देख लेंगे कैसे होता है ये। और अगर किसी दो सेट है ए यूनियन बी, उसके लिमिट पॉइंट का सेट, यानी कि ए यूनियन बी डैश करने का मतलब है कि ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट का सेट हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए के लिमिट पॉइंट अलग निकाल लो, बी के लिमिट पॉइंट अलग निकाल लो और उनका यूनियन ले लो। और अगर कोई सेट ए वो बी में कंटेन है तो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए डैश ए कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ बी, यानी कि इसके लिमिट पॉइंट का सेट ए का वो लिमिट पॉइंट के सेट बी में कंटेन हो जाएगा। और किसी भी सेट के लिए लिमिट पॉइंट का सेट हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट होता है, यानी कि ए डैश इज ऑलवेज क्लोज होता है। तो ये तो थी कुछ क्लोज सेट की प्रॉपर्टी। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट के लिए हमको क्लोज सेट की जरूरत पड़ेगी। अब क्लोज सेट की जरूरत पड़ेगी तो क्लोज के लिए हम एक डेफिनेशन तो लिमिट पॉइंट के बेसिस पे बोल सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन तो हमें ओपन सेट की जरूरत पड़ गई। और क्लोज सेट का अगर हम बोलें कि सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन है तो हमको लिमिट पॉइंट की जरूरत पड़ गई। और लिमिट पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेराइव सेट ए डैश है वो ए में कंटेन होना चाहिए। तो यानी कि कॉम्पैक्ट पढ़ने के लिए हमको सारे पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओपन सेट देखेंगे तो उसके लिए नेबरहुड की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि हम किसी भी सेट के लिए कॉम्पैक्ट तभी पढ़ पाएंगे जब अपन को पता हो कि सेट बाउंडेड है, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट और उसके बाउंड, लिमिट पॉइंट, ये सब जानकारी अपन को प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि वो सेट क्लोज कॉम्पैक्ट कैसे होता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट कैसे पढ़ते हैं। ए सबसेट ए सबसेट ऑफ आर एन, यानी कि यहाँ पे हम बात हमेशा आर एन की करेंगे, क्योंकि हम रियल लाइन आर पे रहने वाले। आर एन यहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 पुट 3 कर दिया, पर IIT JEM के सिलेबस में आर ही रहता है। ए सबसेट ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज एंड बाउंड, यानी कोई सेट क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। यानी कि कोई सेट अगर वो क्लोज है प्लस बाउंडेड है तो वो सेट कैसा बनेगा, कॉम्पैक्ट, यानी कि क्लोज प्लस बाउंडेड बनाएगा कॉम्पैक्ट। अब इसी को बोलते हैं हेनेबोरेल थ्योरम, यानी कि कोई सबसेट ए ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड, इसी को बोलते हैं हेनेबोरेल थ्योरम। अब कोई सेट आर एन में है तो आर एन में कोई सेट दिखता कैसे, यानी कि आर एन में सेट के मेंबर कैसे होंगे, यानी आर एन में सेट को अपन डिनोट कैसे करेंगे। कोई सेट आर एन में डिनोट करने का मतलब ये है कि अगर ए आर एन में है तो ए कुछ एन टपल टाइप का हुआ, x1 x2 xn, और यहाँ पे सारे x1 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, यानी x1 x2 xn, और ये जो x1 x2 ये कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होगा अगर कोई सेट केस में रियल लाइन आर में, तो उसका इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ए इज बाउंडेड, अगर हम बोलेंगे कि ये सेट बाउंडेड कब होगा, ये सेट बाउंडेड तभी होगा जब सारी एंट्री क्या हो, यानी कि हर टपल की, इस एन टपल की हर वैल्यू क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, यानी कि ए इज बाउंडेड इफ ईच ऑफ x1 x2 xn इज बाउंडेड, यानी जो सारी एंट्री वो कैसे बाउंडेड। और एंट्री को बाउंडेड बोलने का मतलब है कि एक रियल नंबर k मिल जाएगा सच दैट कि x है वो लेस देन इक्वल्स टू k हो जाए फॉर ऑल x, यानी सारी वैल्यू क्या हो जाए, इसी किसी नंबर k से वो छोटी हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे, वो एंट्री कैसी है, बाउंडेड है। अब अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि एक्स वाई का बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यानी कोई सेट ए है, इसको हमने लिखा कि ए इक्वल्स टू एक्स वाई का बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसको बोल सकते हैं कि सर्कल और उसके अंदर का पूरा पार्ट, यानी कि अगर ये एक्स है और ये वाई तो इसका सर्कल हो गया 0 0 रेडियस सेंटर वाला और 1 जिसकी रेडियस है, तो ये पूरा पार्ट आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इसके जो अंदर वाला हिस्सा है वो पूरा बाउंडेड ही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, वाई स्क्वायर भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब मोड ऑफ एक्स भी लेस देन 1 और वाई भी लेस देन 1। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों कैसे आ गए, अपने बाउंडेड आ गए, इसका मतलब सेट कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब कोई सेट अनबाउंडेड कैसे दिखता है फिर,
अब अनबाउंडेड बोलने का मतलब अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी तो हम बोल देंगे सेट कैसा है, अनबाउंडेड है। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स हम भली भांति जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई और वाई डैश, तो ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन। तो ये लाइन तो अनबाउंडेड होगी ना, यहाँ पे भी चलती जा रही है आगे की ओर, इधर पीछे भी चलती जाएगी, तो इसमें अपन एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये सेट कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो गया। अब हम बात करते हैं कि R2 में हम नेबरहुड कैसे निकालते हैं। R में तो हमने नेबरहुड पढ़ा है, पर अब R2 में नेबरहुड कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं कि इन R2 ओपन इंटरवल या नेबरहुड इज रिप्लेस्ड बाय ओपन बाल a, b बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। यानी कि आर स्क्वायर बोलने का मतलब है यहाँ पे आर क्रॉस आर, यानी कि टू डायमेंशन प्लेन, हम टू डायमेंशन आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि R2 में कोई एलिमेंट कैसे होगा, R2 में अब ये प्लेन बन गया, टू डायमेंशनल प्लेन हो गया, तो इसमें हमें पता है कि कोई भी पॉइंट ए कोमा बी लेंगे तो उसको अपन कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने ए कोमा बी यहाँ पे डिनोट कर दिया, ए कोमा बी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस ए कोमा बी के अराउंड एक सर्कल बनाएंगे डेल्टा रेडियस का, और इसके अब जब इस डेल्टा रेडियस का सेंटर बना दिया, सर्कल बना दिया, तो ये जो पॉइंट है बीच वाले सारे ये पॉइंट, ये इसके क्या बन जाएंगे, नेबरहुड बन जाएंगे, इसका बोल सकते हैं कि इंटरवल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपन ओपन इंटरवल बोलने का मतलब ये है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पे ये ओपन, अब सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ये लेस देन डेल्टा, क्योंकि इक्वल आ जाएगा तो ये बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी, तो फिर ये क्लोज बन जाएगा, जबकि हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की। तो इस प्रकार का ओपन इंटरवल कहाँ पे दिखता है, R2 में। और R में हमने सिंपली पढ़ा था a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, ऐसा इस नेबरहुड की बात होती है, इसको हम यहाँ पे नेबरहुड से डिनोट करते हैं। अब हम इसका क्या यूज करेंगे कॉम्पैक्ट सेट में, हमने पढ़ा कि कॉम्पैक्ट सेट तब होगा जब वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। तो अब जब भी कोई सेट लेंगे तो अपन पहले उसकी क्लोजनेस की बात करेंगे, उसकी बाउंडनेस की बात करेंगे, तभी हम उसकी कॉम्पैक्टनेस की बात कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई सेट है वो क्लोज बाउंडेड, देखने के लिए हमें पहले उस सेट के बारे में बात करना पड़ेगी, वो सेट कैसा है, कि क्लोज कैसे चेक करें उस सेट को, बाउंडेड कैसे सेट करें चेक करें, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वो सेट कॉम्पैक्ट है कि नहीं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट की क्या प्रॉपर्टी है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट मे और मे नॉट बी कॉम्पैक्ट। यानी अगर फाइनाइट यूनियन लेते कॉम्पैक्ट सेट का तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोज का यूज होगा, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है और उसमें अगर कॉम्पैक्ट ऐड करते हैं तो वो भी कॉम्पैक्ट ही बनेगा। और अब यहाँ पे ये एक अच्छी थ्योरम है, इसको टिकनॉक थ्योरम से बोलते हैं, टिकनॉक थ्योरम, जो कि एमएससी में पढ़ाई जाती है, अभी तो नहीं पढ़ेंगे आप लोग, एमएससी में पढ़ लेंगे इसको, टिकनॉक थ्योरम। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पर आईआईटी जेईई में आने के चांस तो कम ही है, पर इसको देख तो लेते हैं कम से कम। कि पाई ए लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स, अब ये क्या है, इसका मतलब है कि आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट ऑफ ए लेमडा, यानी कि A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, ये काट ऐसे चलते जा रहे हैं, मतलब आर्बिट्रेरी टाइम्स। यहाँ इसमें फाइनाइट भी हो सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इसमें काउंटेबल भी हो सकते हैं, इसमें अनकाउंटेबल, इसमें जितने मर्जी आए उतने हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए लेमडा कैसा है, ये सारे इसका प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ ए लेमडा इज कॉम्पैक्ट। यानी कि तुम किसी भी सेट का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो अगर वो सारे प्रोडक्ट वाले सेट कैसे हैं, अगर कॉम्पैक्ट हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट टिकनॉक थ्योरम बोलना चाह रही है कि अगर ए लेमडा, हर ए लेमडा कॉम्पैक्ट है, तो हर ए लेमडा का जो मल्टीप्लीकेशन पाई ए लेमडा वो भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, अगर ये वाले कॉम्पैक्ट है तो ये वाला होगा, और अगर ये वाला है तो ये वाला भी होगा, ऐसा टिकनॉफ ने बताया था, टिकनॉफ थ्योरम। तो इसका प्रूफ तो हम नहीं देखेंगे, पर ये हमको याद होना चाहिए कि टिकनॉफ थ्योरम क्या होती है। अब इसके बाद एक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट बी ऑफ ए हैज लिमिट पॉइंट इन ए। यानी कि कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, इसका सबसेट है, और बी कैसा है, इनफाइनाइट है, और अगर इसके लिमिट पॉइंट ए के अंदर है तो हम बोल देंगे कि सेट ए कैसा है, कॉम्पैक्ट है। सेट ए को कॉम्पैक्ट बोलेंगे, ध्यान रखने वाली बात यही है कि यानी कि कोई सेट ए है वो आर का सबसेट है, कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट बी ऑफ ए, यानी कि बी ए का सबसेट है, और बी के लिमिट पॉइंट अगर ए के अंदर है तो ए कैसा बन जाएगा, अपना कॉम्पैक्ट बन जाएगा। ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बाद अब हम इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं कुछ, जो कि एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान से समझना और ट्राई करना कि इसके इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसके करने के बाद आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि अरे ये तो हमने अभी किया ही था, वीडियो में देखा ही था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि
इम्प्टी सेट फाई, तो ये क्लोज भी होता है, बाउंडेड भी होता है, तो ये कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्लोज होता है, और फाइनाइट सेट में कोई नंबर फाइनाइट ही आएंगे तो वो बाउंडेड भी हो जाएगा, तो वो भी कैसा बन जाएगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा। यानी कि हर फाइनाइट सेट क्लोज होता है और बाउंडेड होता है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा। अब हम नेचुरल नंबर की सेट एन और जेड की बात करें, तो अब एन और जेड की बात करें तो एन और जेड के लिमिट पॉइंट तो नहीं होते, तो इसका मतलब वो सेट क्लोज तो हो जाएंगे, पर ये बाउंडेड भी तो नहीं होते, बाउंडेड नहीं होते तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इनके लिमिट पॉइंट का सेट तो क्या होता है, आर होता है, जो कि इसके अंदर कंटेन नहीं होते हैं, और ये बाउंडेड भी नहीं होते, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर हम रियल लाइन आर की बात करें तो रियल लाइन आर के लिमिट पॉइंट का सेट तो आर ही आता है, इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा, पर ये बाउंडेड नहीं होता, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ये तो कुछ स्टैंडर्ड और जो फेमस हो गए वो वाले एग्जाम्पल हो गए, ये तो अपन को पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इनके बेस पे हम बाकी का डिसाइडेशन करते हैं, तो ये तो हमको आने ही चाहिए। अब बाकी क्या है वो और चेक कर लेते हैं कि 1/n, n बिलोंग्स टू n, अगर इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या आएंगे, सिंगलटन जीरो आएंगे, और ये सेट बाउंडेड तो है। क्यों बाउंडेड, कैसे, क्योंकि इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे तो जीरो आ रही है वैल्यू, और n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 1 आ रही है, तो ये जीरो और 1 के बीच में होगी इसकी सारी वैल्यू, तो जीरो और 1 के बीच में, इसका मतलब ये सेट बाउंडेड तो है, बट जीरो इसका लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर जीरो ऐड कर दें तो ये सेट क्लोज बन जाएगा, ये सेट बाउंडेड बन जाएगा, तो ये सेट कॉम्पैक्ट भी बन जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल और हम वो देख लेते हैं। आगे के एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ये अपन को पता होना चाहिए। आगे दिया गया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये सेट क्लोज है, ये बाउंडेड तो दिख रहा है, बाउंडेड तो है क्योंकि ये सर्किल के अंदर की पॉइंट पॉइंट आ रहे हैं सारे के सारे, इसका मतलब ये बाउंडेड तो हो गया, तो क्या ये क्लोज होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, इक्वल्स टू 1 नहीं, यानी कि जो बाउंड्री वाले पॉइंट है वो इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये बाउंड्री वाले पॉइंट इसमें शामिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये अंदर वाले पॉइंट है, तो इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ तक ही जब अंदर वाले पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, तो हम देखेंगे कि जो इसके जो बाउंड्री पे जो पॉइंट लेंगे अपन, बाउंड्री पे जो पॉइंट ले रहे हैं उसका अगर कोई नेबरहुड लें, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका नेबरहुड लें तो इसके अराउंड कोई बॉल बनाएंगे, इसके अराउंड कोई बॉल बनाएंगे आर रेडियस की, डेल्टा रेडियस की, तो उस रेडियस में क्लोज बोलने का मतलब ये होता है कि उसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर आ जाएं। तो हम जब बाउंड्री वाले पॉइंट पे बॉल बना रहे हैं तो इसमें भी इस बॉल के इन्फिनिट पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब जो बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसके क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो गए, पर वो इस सेट के अंदर तो नहीं है ना, क्योंकि सेट के अंदर तो बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट है, क्योंकि इक्वल्स टू 1 इसमें लिया गया नहीं है। अब यहाँ पे बाउंड्री वाले पॉइंट लिमिट पॉइंट कैसे होंगे, इसको एक बार फिर से देख सकते हैं आप, कि कोई भी पॉइंट है, जैसे अपन ने ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है वो लिया हमने, बाउंड्री के ऊपर है यहाँ पे वाला पॉइंट, तो अब इस पॉइंट के अराउंड कोई बॉल बनाई हमने, तो इस बॉल के अंदर ये वाले जो पॉइंट पॉइंट है ये किसके हैं, ये इस सेट के ही, तो जो किसके अंदर इनफाइनाइट, यहाँ पे भी कोई बॉल बनाई, इसी प्रकार बाउंड्री पे हर पॉइंट पे कोई बॉल बनाएंगे तो उस बॉल में क्या होगा, इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब बाउंड्री का हर पॉइंट इस सेट का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, कि किसी भी पॉइंट के अगर अराउंड अपन कोई ओपन इंटरवल लें तो उसमें उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आने चाहिए, तो यहाँ पे इस सेट में बाउंड्री वाले पॉइंट्स के नेबरहुड में इनफिनिटली मैनी पॉइंट आ गए, इसका मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट क्या हो गए, इसके लिमिट पॉइंट हो गए, पर बाउंड्री वाले पॉइंट तो इस सेट के अंदर नहीं है, वो इस सेट के अंदर तब आते तब हम यहाँ पे इक्वल्स टू लेते हैं, इसका मतलब पॉइंट ऑन बाउंड्री आर आल्सो लिमिट पॉइंट विच इज नॉट आर इन द सेट, तो सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब सेट क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज तभी होता है जब सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर होते हैं, इसका मतलब सेट क्लोज नहीं है, पर बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू और शामिल कर दें, अगर इस सेट में हम इक्वल्स टू शामिल कर दें तो क्या होगा, इक्वल्स टू शामिल कर दें तो ये सेट क्या बन जाएगा, क्लोज भी बन जाएगा, और बाउंडेड तो ये पहले से ही है, यानी कि ये वाली बाउंड्री भी हम सेट के अंदर ही ले लेते हैं, तो ये सेट कैसा बन जाएगा, क्लोज भी बाउंडेड भी, तो ये सेट कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल जैसे हम अब अगर ऐसा लें, अब अगर ये समझ आ गया तो बाकी सारे वाले समझ आ जाएंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 1 है, ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इसके बाहर बाहर का सारे पॉइंट। पर वही बात होगी अगर हम यहाँ पे भी बाउंड्री वाले पॉइंट्स को लेके अगर बॉल बनाएं, बाउंड्री वाले पॉइंट्स को लेके अगर हम बॉल बनाएं कोई, तो क्या होगा, उस बॉल में बाहर के पॉइंट भी तो आएंगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं और इसके अराउंड हम बॉल बनाएं, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं इसके अराउंड हम कोई बॉल बनाएं, यहाँ पे अगर कोई लेते हैं इसके अराउंड कोई बॉल बनाएं, तो अपना पास सेट तो ये वाला है, तो यानी कि बाहर के पॉइंट्स का यहाँ पे भी इन्फाइनेटली पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे भी इन्फाइनेटली पॉइंट मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी इन्फाइनेटली पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है इसकी जो बाउंड्री के पॉइंट है वो वाले पॉइंट क्या बन गए, इसके लिमिट पॉइंट बन गए, ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट है वो इसके क्या बन गए, लिमिट पॉइंट बन गए,
पर वो बाउंड्री वाले तो तभी शामिल होंगे जब यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा। इसका मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट लिमिट पॉइंट तो है, पर वो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं है। जब इस सेट के अंदर कंटेन नहीं है तो ये सेट कैसा नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। और देखने वाली बात है कि ये सेट बाउंडेड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू पुट करी जा सकती है जो एक से बड़ी हो। तो यहाँ तक है ये सेट फैला हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो सेट बाउंडेड भी नहीं है, तो ये सेट कॉम्पैक्ट भी नहीं है। अब अगर हम देखें कि इसमें अगर बाउंड्री को शामिल भी कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे अपन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर बाउंड्री को शामिल भी कर लेना तब भी ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री को शामिल करने से सिर्फ ये क्लोज ही बनेगा, पर बाउंडेड तो अभी भी नहीं है, तो सेट कॉम्पैक्ट अभी भी नहीं है। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले पॉइंट ले लें, बाउंड्री को ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ले लें, तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 लेने पर ये वाले पॉइंट है, इसके अराउंड बॉल बनाएंगे तो इसमें इसके इन्फिनिटली आर्क शामिल हो जाएंगे। जैसे ये वाला पॉइंट बनाया, ये बॉल बनाई, तो अब आप कोई बोलेगा कि इसमें तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट है, पर ये बाउंड्री वाले पॉइंट भी तो आ रहे हैं साथ में, ये वाले पॉइंट भी तो आ रहे हैं साथ। तो अपन यहाँ पता नहीं है ना कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट थे वही इसके क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो गए। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्या है, बाउंडेड भी है। तो ये सेट क्लोज भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, तो ये सेट कॉम्पैक्ट भी हो गया। यानी कि सर्किल की जो बाउंड्री होती है वो कैसे सेट बनाती है, कॉम्पैक्ट बन जाता है ये कॉम्पैक्ट कैसे बना, क्योंकि इसके जो ये वाले पॉइंट है वो सारे इसके क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो ये सेट कैसा हो गया, और वो इसी के अंदर है, इसी के अंदर, तो ये सेट कैसा हो गया, क्लोज हो गया। और ये बाउंडेड है तो ये क्या बन गया, कॉम्पैक्ट बन गया। अब आगे हम और अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या बोलते हैं कि x साइन एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या सेट क्लोज बाउंडेड। अगर हम देखें ये y इक्वल्स टू एक्स बोलने का मतलब y इक्वल्स टू एक्स है, तो ये क्लोज तो है, क्योंकि इस पे अगर तुम कोई भी ओपन इंटरवल बनाओगे सिंगल देखेंगे तो इसमें अंदर बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं इसके, तो ये क्लोज हो जाएगी। पर ये बाउंडेड नहीं है, चलती जा रही। इसी प्रकार से अगर हम साइन एक्स को देखें तो साइन एक्स का भी ऐसा बनेगा, तो ये भी चलता ही जा रहा है, पर बाउंडेड तो है ना, ये 1 और -1 के बीच। तो ये सेट, सॉरी, ये तो -1 और 1 के बीच में है, पर ये वाला बाउंडेड नहीं है, तो ये सेट बाउंडेड नहीं है पर क्लोज है, तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। इसी प्रकार से अक्स कोस अक्स में देख लेते हैं, कोस अक्स का ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से चलता रहता है यहाँ से, पर ये वाई इक्वल टू एक्स वाला ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड। तो ये सेट कैसा है, क्लोज तो है पर बाउंडेड नहीं है, तो मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है। तो क्या ऐसा सेट कॉम्पैक्ट बन सकता है, इसके लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए हम देख लें क्या, कि अगर हम अक्स साइन एक्स और अक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं, तो जब हम अक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं वहाँ पे भी हमने 0 को शामिल करा और 1 को शामिल नहीं करा है। तो अब ये तो ऑब्वियसली बात होगी कि इसकी जो 0 और अक्स के बीच में शामिल करा तो अक्स तो बाउंडेड हो गया, 0 और 1 के बीच में दिख रहा है तो अक्स तो बाउंडेड हो गया। और साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 बोलने का मतलब ये है कि 0, और हमें पता है कि पाई/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है और पाई/2 होता है 3.14/2 यानी कि 1.57। तो अगर 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं 1 से, तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा। तो ये वाली जो राउंड है, और हमने x इक्वल्स टू 1 इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 अपने को गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ पे sin x की वैल्यू ये आएगी, ग्राफ ऐसा बनेगा। और जो एंड पॉइंट लेंगे इसका, उस एंड पॉइंट के अराउंड अगर हम कोई बॉल बनाएंगे तो उसमें ये जो sin x वाला ग्राफ है इसके इन्फिनिटली पॉइंट आ जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से बॉल बनेगा ये ग्राफ। और अगर हम यहाँ पे कोई बॉल बनाए, यहाँ पे इसको सेंटर मान के, तो ये वाले पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट वो तो साइन एक्स वाले ग्राफ के ही हैं, तो वो इसमें आ गए इन्फाइनेटली पॉइंट आ गए। इसका मतलब ये जो पॉइंट वो क्या बन गया, इसका लिमिट पॉइंट बन गया। पर ये पॉइंट कब आ रहा था, जब x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे, और x इक्वल्स टू 1 तो इस सेट में शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं है पर बाउंडेड है, पर तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। यानी कि क्लोज नहीं है, बाउंडेड है, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑन साइन, यानी कि जब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो साइन x का जो पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट बनेगा, बट नॉट इंक्लूड इन द सेट, पर वो सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं है। अब आगे कुछ एग्जांपल हो रहा है, ये बड़े सिंपल से एग्जांपल है। आगे एग्जांपल क्या है कि x साइन x, अब अगर हम 0 और 1 दोनों को शामिल कर लें तो इस केस में काम हो जाएगा। इस केस में ये लिमिट पॉइंट बनाएगा, 0 वाला भी बनाएगा, पर 0 और 1 दोनों इसके अंदर शामिल हैं, तो ये क्लोज भी हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा, तो ये कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। अब आगे ये नेट में पूछा गया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, मोड एक्स लेस देन 1, मोड वाई ग्रेटर देन 2, क्या सेट बाउंडेड होगा। अब मोड एक्स लेस देन 1 का मतलब हम जानते हैं कि मोड एक्स को हमने शिफ्ट कर दिया एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स लेस देन 1, या फिर ऐसा देखा जाए मोड एक्स का ग्राफ ये होता है ऐसा, और मोड एक्स लेस देन का मान इसके मतलब वैल्यू इसकी कुछ फिक्स ही ले ली हमने। और मोड वाई ग्रेटर देन 2 यानी कि वाई की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी, तो इसका मतलब वाई तो क्या हो गया, अनबाउंडेड, एक्स बाउंडेड है, तो ये सेट क्लोज तो हो जाएगा, क्योंकि ये सेट क्या है, सिर्फ एक लाइन है, तो लाइन के सारे लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, कोई भी लाइन अगर हम बनाएं तो हमको पता है कि कोई भी लाइन होती है तो वो क्लोज होती है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी नेबरहुड बनाएंगे या कोई भी बॉल बनाएंगे तो उसके सारे पॉइंट उसके अंदर आ जाते हैं, तो ये क्लोज तो बन गई, पर ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि मोड वाई ग्रेटर देन 2, तो ये बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। क्लोज था पर बाउंडेड नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है।
अब आगे इलिप्स लेते हैं, ये तो एज ए सर्किल ही हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए और बी की वैल्यू 1 पुट कर दे तो सर्किल बन जाएगा। और हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये वाला क्या होता है, क्लोज होता है और बाउंडेड भी होता है और कॉम्पैक्ट भी हो जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू, या तो ये इलिप्स कुछ इस प्रकार से बनेगा या ऐसे बनेगा, वो डिपेंड करेगी ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन है। पर वही बात सर्किल की तरह कि इसके जो बाउंड्री के पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट होंगे और वो इसी के अंदर है, तो ये सेट कॉम्पैक्ट भी है, ये सेट क्लोज भी है और ये सेट बाउंडेड, सब कुछ हो जाएगा। ये क्लोज बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हुआ है। वैसे रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ था। अब आगे एग्जाम्पल हो रहा है, यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि हमको लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, अपने को क्लोज का भी क्लियर हो जाए और बाउंडेड का, इसलिए इस पे इतने ज़्यादा एग्जाम्पल देखें अच्छे अच्छे। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको भी करने ट्राई। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर प्लस 5 और एक्स इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 5, या तो अगर हम एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये सेट क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो ये सेट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो वही बात है, ये सेट क्लोज तो है पर ये सेट बाउंडेड नहीं है। क्यों ये बाउंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे वाई के तुम कुछ भी पुट कर दो तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो वाई तो यहाँ पे क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, तो ये अनबाउंडेड हो गया, तो अनबाउंडेड होते ही सेट क्या बन गया, कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। अब ये सेट क्लोज कैसे, क्लोज देखने के लिए वही पता कि सारे पॉइंट है उसकी लिमिट पॉइंट इसके अंदर आ जाने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ऐसे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये कुछ रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा और उसके सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये सेट क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। आगे वाला एग्जांपल है कि एक्स कोमा साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमें पता है कि एक्स कोमा साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये अपने को गिवन है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें एक्स तो ऐसा चलता जाएगा तो वो तो बाउंडेड नहीं है। साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है जब एक्स टेंस टू 0 पुट करते हैं तो इसकी लिमिट तो क्या आ गई, 1 आ गई। और एक्स यहाँ पे बाउंडेड नहीं है और इसके लिमिट पॉइंट का सेट भी देखा जाए तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट हम 0,1 इसका लिमिट पॉइंट का सेट बता सकते हैं, क्योंकि 0 तो इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये पूरी लाइन यहाँ से जा रही है। तो 0 के राउंड को नेबरहुड बनाएंगे या ओपन बॉल बनाएंगे तो उसमें लाइन के इन्फिनिटली मैनी पॉइंट आ जाएंगे, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। और साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 भी आती है, तो 0,1 है वो इसका लिमिट पॉइंट तो है पर वो 0,1 इसके अंदर शामिल नहीं है क्योंकि ये 1 तो लिमिटिंग केस में इसके अंदर नहीं है। तो 0,1 इसका लिमिट पॉइंट है बट इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये सेट क्लोज भी नहीं होगा, ये सेट बाउंडेड भी नहीं होगा, तो ये सेट कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। अब अगर हमने टिकनॉफ थ्योरम पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्लोज इज क्लोज होता है, सॉरी कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट होता है, तो क्या कॉम्पैक्ट नहीं है तो उनका प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, ये फंड ओनली रिजल्ट था वो। अब हमको पता है कि 0,1 है ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होता, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अगर ए कॉम्पैक्ट ले लें और ए कॉम्पैक्ट नहीं लें, क्योंकि ये सेट क्लोज नहीं है, बाउंडेड तो है, ये वाला क्लोज भी है बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट था ये कॉम्पैक्ट था, कॉम्पैक्ट नहीं है ये, तो मतलब प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों कॉम्पैक्ट बन जाते, सपोज दैट कि ये कॉम्पैक्ट हो गया, ये वाला सेट है वो कॉम्पैक्ट हो गया, तो कॉम्पैक्ट होने से क्या हो जाता कि इसको भी कॉम्पैक्ट होना पड़ता है इसको, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले टिकनॉफ थ्योरम ऐसे पढ़ी थी कि प्रोडक्ट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ईच कंपोनेंट इज कॉम्पैक्ट। अब अगर ये प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट हो जाता तो इसको भी कॉम्पैक्ट और इसको भी कॉम्पैक्ट होना पड़ता, पर ये तो कॉम्पैक्ट नहीं है ना 0,1, क्योंकि ये क्लोज ही नहीं है 0,1, बाउंडेड तो है पर ये क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये सेट का नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार की सेट है वो कॉम्पैक्ट कब होते हैं, जब हर मेंबर क्या हो उसका कॉम्पैक्ट हो। जैसे ये एग्जांपल है कि हमने जनरली इसको लिख दिया तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब जैसे 0,1 ये क्लोज कॉम्पैक्ट सब कुछ है तो ये सब कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट तभी होएगा जब हर प्रोडक्ट कैसा होगा, कॉम्पैक्ट, ए कोमा बी सी कोमा डी ये सब क्लोज भी है बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट भी है। अब आगे के जो एग्जाम्पल है वो आपको सोल्व करने दो एग्जाम्पल कि ये क्लोज होंगे कि नहीं, बाउंडेड होंगे कि नहीं। इनका हिंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा कि एक्स कोमा ई की पावर एक्स है तो वाई इक्वल टू एक्स तो ऐसे बनता जाता है और एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ई की पावर एक्स का ग्राफ हमको पता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है ऐसे। बट जैसे ही एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करें हम तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो ये वाला पॉइंट जो 1 पे देखे जाए तो ये वाला पॉइंट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। बट एक्स ग्रेटर देन 0 तो इसके अंदर वो शामिल है 0, पर एक्स ग्रेटर देन 0 0 पे है पर 0 इसमें शामिल नहीं है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 0 वाला पॉइंट इसके अंदर तो है लिमिट पॉइंट के अंदर तो, पर इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये सेट क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं और बाउंडेड भी नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पर एक्स ग्रेटर देन 0 पे चलती जाएगी ऐसे। तो बाउंडेड भी नहीं है क्लोज भी नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो अब अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये सेट कॉम्पैक्ट कब बन सकता है। ये सेट कॉम्पैक्ट तभी बन सकता है जब अपन एक्स को बाउंड रखें और
जीरो को शामिल करें। क्यों? क्योंकि जीरो पे हमें पता है कि यहाँ पे लिमिट पॉइंट बन रहा है, जीरो वाला पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बना रहा है। ये मैंने सोल्व ही कर दिया, आपको सोल्व कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जीरो वाला पॉइंट भी इसका लिमिट पॉइंट बना रहा है, इसका मतलब जीरो को शामिल करना पड़ेगा और एक्स को बाउंड करना पड़ेगा। तो हमने एक्स ई की पावर एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन कर दिया, तो यहाँ पे एक्स बाउंड भी हो गया और जीरो शामिल हो गया। तो ये ग्राफ उसको इस प्रकार से बन जाएगा और इसमें इसके दोनों पॉइंट शामिल हैं जो कि इसके लिमिट पॉइंट भी हैं। तो ये सेट क्लोज भी हो जाएगा, ये सेट बाउंडेड भी हो जाएगा, तो ये सेट कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्लोज सेट को शामिल करते हुए हमने कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पढ़ा और बाउंडनेस का यूज करते हुए हमने इसके एग्जांपल्स देखे, लगभग 25 एग्जांपल्स हमने देख ली, 26। तो इसके बाद आपको ऐसा आइडिया लग जाना चाहिए कि कॉम्पैक्ट सेट कैसे निकालते हैं, इसमें क्लोज बाउंडेड का क्या यूज है, कैसे हमने लिमिट पॉइंट नेबरहुड ओपन सेट को आपस में यहाँ पे यूज करते हुए देखा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्लोज कॉम्पैक्ट बाउंडनेस ये सब यूज करते हुए इसको देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टेडनेस पढ़ेंगे और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के हैं, वो देखेंगे। और इन पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कंटिन्यू वाचिंग कीप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू। और आप हमारे नए चैनल है जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और मेडिटेशन के लिए, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। थैंक यू।